पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वक्तव्य विधान परिषद में दिया गया उसको आप सभी साथियों ने गौर से सुना होगा। 2023 पूरा संघर्ष में गया। 2024 में जून में नया रास्ता बना भाजपा का जो शिक्षक प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश संयोजक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी के साथ। पहले तो उन्होंने 1 महीना हम लोगों का मामला समझा। पहले तो उलझा मामला, उलझ करके धीरे धीरे जब सारे तार जोड़े गए, जब उनको समझ में आया कि नहीं, वास्तव में हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, केवल हम लोगों की अपनी दूसरे की किसी की गलतियों को हम लोगों के नाम कर दिया गया है, उस बात को लेकर के उन्होंने भाजपा के संगठन में और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाने में सफलता हासिल की कि शिक्षा मित्र निर्दोष हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और उस पार्टी के उच्च स्तरीय लोगों तक उन्होंने ये बात पहुंचाई कि शिक्षा मित्र निर्दोष हैं। इन्होंने विधानसभा चुनाव में किसी वोटर का नाम नहीं काटा, इन्होंने बैलेट में वोट नहीं दिया, इन्होंने अपने बूथ पर वोट दिया, इनको बेकार में बदनाम किया गया। तब जाकर के धीरे धीरे, मैं बता रहा हूँ, जून 2024 से जोड़ लीजिए, मात्र 1.5 साल अभी हुआ है, और इस 1.5 साल में इस नए रास्ते ने माननीय मंत्री जी का भी रास्ता सुगम किया। जब भी माननीय मंत्री जी से समय नहीं मिलता था तो बनारस के MLC आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ, या फिर हमारे मेरठ सहारनपुर के MLC आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी के साथ समय लेकर के हम लोग माननीय मंत्री जी से मिलने जाते थे। हमें याद है अच्छी तरह से कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने गए थे 18 अक्टूबर 2024 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ बातें कही थी, और उन बातों का हम लोगों ने पूरी तरह से अनुसरण किया। हमने कहा था 5 सितंबर के बाद कि अब आपको किसी आंदोलन में लखनऊ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा आभास हो चुका था, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद उस चीज को हम लोग पूरा कर पाए। पिछला वाला वीडियो जो था बजट के बाद, हमने कहा था बजट में मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मानदेय बढ़ोतरी के लिए आप लोगों के लिए व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया है। ऐसा हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि, आज भी एक माननीय MLC साहब मिले थे, उन्होंने भी कहा था अब तो तुम्हारा हो गया, डबल हो गया और ज्यादा हो गया। हमने कहा अभी ये ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि बजट में आपका हो गया। तो ऐसा ही हमारे मंत्री जी ने कहा, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा, हमारे मंत्री अनिल राजभर जी ने कहा, और भी कई मंत्रियों ने कहा। हमने बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहा था बजट में व्यवस्था हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे तभी इसको हम लोग पूरी तरह से अंगीकार कर सकेंगे, क्योंकि बिना उनके इशारे के पत्ता भी नहीं हिलता। स्थानांतरण की बात थी, लोग कहते थे अब स्थानांतरण नहीं होगा। देखिए, स्थानांतरण शुरू हो गया है। मैंने कहा था आपसे कि डेट बहुत जल्दी जारी होगी। स्थानांतरण के लिए आदेश आने खटाखट शुरू हो गए हैं, जिलों में सूची बन गई है। बहुत जल्दी आप लोग, ईश्वर चाहेगा, अपने अपने विद्यालय में जहां जाना चाहते हैं पहुंच जाएंगे। ऐसा वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने भी दिया है सदन में। विधान परिषद में आपने सुना होगा कि जो शिक्षा मित्र जिस विद्यालय में जाना चाहता है उसको पहुंचाने के लिए हर प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं, और कई चरण में करेंगे। एक बार में रह जाएगा, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार रह जाएगा, तीसरी बार करेंगे। मैं अपने उन आम शिक्षा मित्र 1,43,000 शिक्षा मित्रों से कहना चाहूंगा कि जैसे 8-9 साल से आप लोगों ने इतना परेशान होकर के इतना खराब जिंदगी व्यतीत किया है, बहुत कष्टों से गुजारे हैं आपने ये दिन, इन कष्टों को दूर होने का समय अब आ रहा है। जो चीजें बीत गई वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमने हर वो संभव प्रयास हमारे लोगों ने किया है। तो मैं पहला धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का दे रहा हूं आप सबके माध्यम से और आप सबके साथ में, कि आज उन्होंने विधान परिषद में जो कहा है कि हम शिक्षा मित्र अनुदेशक और सभी शिक्षक कर्मचारियों को जो कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ देने जा रहे हैं वह 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि सभी जनपदों में जल्दी से जल्दी ये स्वास्थ्य के कार्ड बन जाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको आप ध्यान दीजिए, उस वक्तव्य को ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है आंगनबाड़ी, रसोइया, आशा वर्कर, इनका मानदेय बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। हमने पहले भी कहा था
सदन में घोषणा ऐसे नहीं होगी। जब भी घोषणा होगी आपके कार्यक्रम में आकर के होगी। कितना होगा, कैसे होगा, क्या प्रारूप होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 अप्रैल से कैशलेस योजना लागू हो जाएगी, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा अभी जो भी मानदेय बढ़ोतरी हो 1 अप्रैल से लागू हो। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जब तक सरकार द्वारा कुछ न कहा जाए तब तक हम लोग उस पे कैसे उसको आपसे कह दें कि नहीं होने जा रहा है। जो काम सरकार का है वो सरकार ही करे तो ज़्यादा उचित होगा और उस पर सबको भरोसा भी होगा और सबको लाभ मिलेगा। तो हम लोग उस प्रयास में हैं। हमने पिछले भी वीडियो में कहा था कि कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये सरकार जानती है, लेकिन बजट में व्यवस्था हो गई है। ये सारे जनप्रतिनिधियों ने हमसे कहा है। इसके लिए हमने सरकार को धन्यवाद दिया है और माननीय एमएलसी महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री से भी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जितनी जल्दी कार्यक्रम मिल जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए, उनको हम जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी का हमने स्वागत किया, उनको धन्यवाद दिया, उनका आभार प्रकट किया और वो ये कह करके गए कि शिक्षा मित्रों की कोई भी समस्या अब इस साल में बचेगी नहीं, हम एक एक समस्या का समाधान करेंगे। ऐसे ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपने बीच में देखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और उनके भी मुखार बिंदु से हम ये सुनना चाहते हैं कि हम शिक्षा मित्रों की समस्या जिस दिन वो आएंगे उसी दिन खत्म करके जाएंगे। यही हमको आशा है, विश्वास है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि जहां इतने दिन 9 साल बीत गए, बस थोड़े दिन और घोषणा होगी, कार्यक्रम होगा, सब कुछ होगा, धन्यवाद होगा और आप सारे लोगों को हम बुलाने का प्रयास भी करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारा 1,43,700 जितना शिक्षा मित्र है सब उस कार्यक्रम का सहभागी बने। प्रयास तो हमारा ये होगा और आप सभी साथियों का आशीर्वाद रहा तो मैं अपने उस मुकाम पर जरूर पहुंचूंगा जो एम लेकर के हम लोग चले थे। कितना होगा, कब से होगा, ये सरकार का मामला है। सरकार के मामले में हमारी कोई दखलंदाजी नहीं। जो भी सरकार करेगी हमको देखते हुए अच्छा करेगी और प्रत्येक वर्ष उन्होंने कहा है कि बढ़ोतरी वाला भी महंगाई के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री जी इसीलिए कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी से जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। अगर कह रहे हैं तो अच्छा करेंगे, इस बात का भरोसा रखिए। कैशलेस किया, कितना अच्छा कर दिया, ठीक है। जहां कुछ नहीं था कैशलेस मिला, ट्रांसफर फंसा था, शुरू हो गया है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और जल्दी ही वह हमारे मानदेय बढ़ोतरी की भी घोषणा करें, जिससे हमारे साथी जो 9 साल की आशा और उम्मीद लगी है, बहुत दिन हो गया, अब कान सुन्न हो गए हैं मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के सुनने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद पाने के लिए। सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं।